अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अबू सलेह, मेरा यूट्यूब चैनल हलाल स्टॉक्स टेक्निकल एनालिसिस HSTA में आप सबका स्वागत करता हूं। जी, आज ये जो मेरा वीडियो बनाने का आज का जो मकसद है, जो सिचुएशंस आज स्टॉक मार्केट के रिलेटेड, इंडियन स्टॉक मार्केट के रिलेटेड जो चल रहा है, तो ये सिचुएशन ये क्या है कि इसमें बहुत सारे लोग डरे हुए हैं कि जो लोग इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उनका पैसा क्या होगा, किधर होगा, वो इन्वेस्टमेंट में कहाँ तक का नुकसान होगा, उसके बारे में सोचते हुए बहुत सारे लोग डरे हुए हैं। लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस इस मार्केट में 6 साल से किया है, तो इस एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं जो देख रहा हूँ वो मार्केट में मैं क्या देख रहा हूँ, और आने वाले इंशाल्लाह आने वाले जो भी हफ्ते, महीने या कुछ महीने, 1 साल तक जो भी है, तो उसका मेरा जो प्रेडिक्शन है, जो कि मेरा एनालिसिस में मैं क्या देख रहा हूँ, तो ये आपके सामने मैं रखने की कोशिश करूँगा। और ये पहली बार नहीं है कि मार्केट इस तरह से गिरावट में गया हुआ हो या फिर करेक्शन लिया हुआ हो, तो ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसा वक्त गुजरा है, इंडियन स्टॉक मार्केट हो या ग्लोबल स्टॉक मार्केट हो, जहाँ पर भी हो, इस तरह का वक्त गुजरा हुआ है जहाँ पे मार्केट ने करेक्शन लिया है या कहो कि क्रैश हुआ है। तो अब ये क्रैश है या करेक्शन है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि देखिए, क्रैश का मतलब होता है अचानक से मार्केट का गिरना, उसे बोलते हैं हम क्रैश। अचानक से कोई भी एक स्टॉक ले लीजिए या कोई निफ्टी, अब जो लोग, बहुत सारे लोग निफ्टी 50 में या बैंक निफ्टी में, इस तरह के जो ऑप्शन में या फ्यूचर में या कोई पर्टिकुलर स्टॉक में जब इन्वेस्ट करते हैं, तो जो गिरावट देखते हैं, जैसे कि क्रैश का मतलब होता है कि अचानक से 10 से 20% का गिर जाना। इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या है, अपर सर्किट और लोअर सर्किट का एक मार्जिन रखा रहता है। जैसे कि अपर सर्किट लगाया तो 20%, वो स्टॉक का कैपेसिटी के हिसाब से, किसी स्टॉक में 5% का, किसी स्टॉक में 10% का, किसी में 20% का, मैक्सिमम 20% का जो है वो लॉक रहता है। तो जब भी अगर कोई स्टॉक भागता है ऊपर की तरफ, तो वो 20% से ज़्यादा ऊपर नहीं भाग सकता पर डे में। तो इसी तरह से अगर कोई स्टॉक नीचे भी गिरता है, तो वो पर्टिकुलर डे में 20% से ज़्यादा नीचे नहीं गिर सकता। तो एक लॉकिंग सिस्टम है जो कि सेबी ने यहाँ पे, रेगुलेटरी में यहाँ पे फिक्स किया है। तो ये अगर मान लीजिए कोई स्टॉक आपका अच्छा खासा ऊपर की तरफ रन कर रहा है, यानी ऊपर की तरफ प्राइस भाग रहा है, तो अचानक से एक दिन ऐसा देखा कि आपने अपना स्टॉक में अचानक से 15% का या 10% का गिरावट देखी, तो इसका पीछे का एक रीज़न रहता है। यानी उस पर्टिकुलर स्टॉक में या तो उस कंपनी का रिलेटेड कोई बैड रिजल्ट आके रहता है, या फिर उस कंपनी का कोई एक मेजर जो मैनेजिंग यूनिट में रहता है, या कोई जैसा कि ओनरशिप का है, ट्रांसफ़र होता है, या इस तरह की कोई भी एक चीज़ ऐसी हो के रहती है जिसकी वजह से मार्केट में अचानक से गिरावट आती है, जो अच्छा खासा भागता हुआ स्टॉक में। तो वो क्या करता है, तो उसको हम बोलते हैं करेक्शन। अब ये उसको हम बोलते हैं क्रैश, यानी अचानक से, वो एक्सपेक्टेड ही नहीं था। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इन्वेस्टर जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये और आगे जाएगा, इतना जाएगा, इतना जाएगा बोल के अपने हिसाब से, अपने तरीके से वो प्राइस को प्रेडिक्ट कर रहे थे। लेकिन अचानक से उन्होंने देखा कि मार्केट जो वो प्रेडिक्शन कर रहे थे उसके अगेंस्ट में जा गया, और अचानक से 10 से 15% या 20% जो भी है अचानक से गिर गया। या वो अचानक मतलब ऐसा नहीं है कि आज का दिन 100 रुपये का स्टॉक अचानक से 20% यानी 80 रुपये पे आ गया, ऐसा नहीं। मतलब अभी गैप, उसमें क्या होता है कि गैप डाउन और गैप अप बोल के भी स्टॉक मार्केट में है। तो वो क्या होता है, कभी कभार अच्छे प्राइस में भागता हुआ ऐसा कोई भी रिजल्ट एक दिन पहले या उस वीक में आ गया हो, तो क्या करता है, मार्केट का प्राइस अचानक से गैप डाउन खुल जाता है। उस गैप डाउन में ही ऑलमोस्ट 8 to 10% या 20% का नीचे ऐसे गिरावट आती है। वहाँ पे जब गिरता है, तो वहाँ से एक बार वो क्या करता है कि जहाँ से प्राइस गिरा रहता है, वहाँ से लेके जहाँ से गिरा रहता है, वहाँ से उस रेंज को चेक करने के लिए क्या करता है, मार्केट ऊपर की तरफ आता है जिस दिन गिरता है, या उसके अगले दिन, दूसरे दिन या दूसरे वीक में, लेकिन कभी ना कभी वो आता है उस रेंज को चेक करने के लिए। लेकिन गिरावट किस वजह से आई, ये इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं हम क्रैश। तो अब ये क्रैश
इसको हम क्रैश कहते हैं। और करेक्शन क्या है? करेक्शन का मतलब ये होता है कि एक कोई भी स्टॉक हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए ऊपर की लॉन्ग टर्म में या मीडियम टर्म में ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऐसा हरगिज कोई भी स्टॉक में या कोई भी स्ट्रिप में ऐसा होता नहीं है कि प्राइस आपका 90 डिग्री से ऊपर की तरफ बढ़ जाए या फिर 90 डिग्री के मायने नीचे की तरफ गिर जाए। ऐसा हरगिज हो नहीं सकता। तो इसका मेन वजह यह है कि क्योंकि देखिए मार्केट क्या है, प्राइस क्या है, रन एंड पुल बैक मोड में चलता है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तहत आपको समझाऊंगा कि रन एंड पुल बैक क्या होता है। जैसे कि अभी देखिए रन एंड पुल बैक क्या होता है। अभी एक ट्रेंड है जो कि पॉजिटिव में चल रहा है, तो अभी पॉजिटिव ट्रेंड के लिए मैं एक एग्जांपल के तहत यहाँ पे एक चैनल ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये एग्जांपल ऐसा एक ट्रेंड क्या है कि पॉजिटिव में रन एंड पुल बैक में चलता है। कैसे चलता है? अभी जैसे कि ये इसका बॉटम हो गया, तो ये ऐसे इस तरह से गया, फिर ये हो गया रनिंग साइकिल। अगर ट्रेंड अप में है, ट्रेंड पॉजिटिव है, तो ये हो गया रनिंग साइकिल और ये पुल बैक, फिर रन, फिर पुल बैक, फिर रन, फिर पुल बैक। तो इस तरह से क्या होता है, मार्केट रन एंड पुल बैक में चलता है। तो देखिए यहाँ पर देखने वाली चीज़ ये है कि अब जब रन एंड पुल बैक में कोई भी स्ट्रिप चल रहा है, जबकि ट्रेंड अकॉर्डिंग टू ट्रेंड पॉजिटिव है या नेगेटिव है इसके हिसाब से, तब देखिए कि क्या होता है कि जब रनिंग साइकिल आई तो रनिंग का साइकिल का एक पुल बैक आना, इस ये जो पुल बैक कहते हैं ना, ये पुल बैक को हम करते हैं करेक्शन आना ज़रूरी है। अगर मान लो प्राइस आपका यहाँ पर 10 रुपीज़ का कोई ये यहाँ पर जो मैंने एक स्टॉक एग्जांपल के तहत ले रहा हूँ, तो अगर मान लो कि यहाँ पर एक 100 रुपीज़ का स्टॉक जब वो यहाँ पे मार्केट में लॉन्च हुआ, तब ये क्या हुआ कि यहाँ पर उसका प्राइस था 100 रुपीज़। अब ये जब उसका मार्केट में IPO अच्छा चल गया, तो ये प्राइस क्या हो गया, यहाँ से 100 से होते हुए यहाँ तक आ गया, लगभग समझ लीजिए कि 150 रुपया। तो इसमें क्या होता है 150 रुपये का यहाँ पर आ गया यहाँ तक। तो ये क्या हो गया कि प्राइस यहाँ पर आने के बाद अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्राइस एक ही डायरेक्शन में, जैसा कि 150 गया, 150 से फिर ऊपर ऐसा ही जाके 200 हो गया, फिर गया, फिर वैसे ही जाके 300 हो गया। ऐसा हरगिज प्राइस नहीं चलता। प्राइस चलता कैसा है, प्राइस क्या है 150 जब गया, 150 के बाद इस वेव, ये जो रनिंग और ये जो पॉजिटिव ट्रेंड का ये जो रन वेव है, इस रन वेव का पुल बैक जो करते हैं उसको हम बोलते हैं करेक्शन। ये करेक्शन, और मार्केट में करेक्शन होना ज़रूरी है, मार्केट में करेक्शन होना ज़रूरी है, तभी हर कोई नया इन्वेस्टर भी आता है, हर कोई, और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस या कोई भी आपका बड़े बड़े जो जिसे हम वेल्स बोलते हैं मार्केट के, ये लोग जब इन्वेस्ट कब करते हैं, ये लोग ऐसा नहीं है कि हर हमेशा जो अब के अपना सारा का सारा पैसा एक ही बार में डाल दिया मार्केट में, ऐसा वो लोग नहीं करते। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जब एक बार कोई भी ट्रेंड शुरू हो जाएगी, तो जब बिगिनिंग में जो पैसा उन्होंने लगाया रहता है उसका वो जो एक वेव, जब रन वेव कंप्लीट होके जब वो करेक्शन में आएगी, करेक्शन का 50 से 60% या 78% जो प्रीवियस रन वेव है, उस करेक्शन की जगह में वो दोबारा से एंट्री मतलब और ऐड करेंगे। तो इस तरह से वो हर करेक्शन वेव के एक जहाँ पर डिमांड जोन बनाता है, तो उस जोन में वो लेंगे, उस जोन में लेके प्रीवियस हाई जब तोड़ने के बाद वहाँ पर वो अपना प्रॉफिट को बुक करते हुए आगे उस वेव में बने रहते हैं। तो ये एक मेथड है जो कि मार्केट में रन चालू रहता है। तो इस मेथड को फॉलो करने से ही हर किसी को पैसा बनता है। तो आपका जो माहौल है, तो ये माहौल क्या है कि यहाँ पर बहुत सी, मतलब अभी मैं एग्जांपल के तहत यहाँ पर मैं निफ्टी का एक चार्ट ओपन किया हूँ, तो आपको इसमें मैं बता सकता हूँ कि क्या निफ्टी में हुआ है जब से ये शुरू हुआ है। अगर हम इसको 6 मंथ का जो मैं चार्ट देख रहा हूँ, 6 मंथ में जब चार्ट लगाया है, तो जब ये शुरू हुआ था निफ्टी का चार्ट जो है, ये जनवरी 6 यहाँ पे इसका शुरुआत हुआ था, जब इसका प्राइस था 2620 रुपीज़। ये देखिए, ये 2620 रुपीज़ या 700 रुपीज़ मान के रखिए। तो यहाँ पर जो वो प्राइस ओपन हुआ, ये जो मंथ था, ये कौन सा था,
जनवरी 2006 उसका नेक्स्ट जो कैंडल है, इसमें यहाँ पर एक कैंडल 6 मंथ का है, ये ख्याल, ये ध्यान से देखिए। और नेक्स्ट कैंडल जो है जुलाई 2006। तो इस तरह से ये जो लास्ट का जो ब्लू कैंडल है, जो पॉजिटिव कैंडल है, ये जुलाई 2007। तो यहाँ पर यानी जनवरी 2006 से जुलाई 2007 ऑलमोस्ट 1 ईयर तक का तो ये कितना हुआ, 6 महीने का बोले तो ऑलमोस्ट क्या है, जनवरी ये हुआ, जुलाई, उसके बाद का कैंडल जो है जनवरी 7, उसके बाद का कैंडल जो है जुलाई 7। तो ये जो जुलाई 2007 तक आने तक प्राइस क्या हुआ, एक साल में 6097 ऑलमोस्ट 6100 का टारगेट को अचीव किया इस पर्टिकुलर जोन में। तब जब ये अचीव किया तो उसके बाद एक दूसरा ही अनदर 6 मंथ में क्या हुआ, प्राइस वहाँ पर आपका ये जो कैंडल बनी है नेगेटिव कैंडल, ये कैंडल क्या हुआ, उसका जो प्रीवियस जो 6 मंथ का पूरा जितना भी प्राइस ऊपर तक गया था, उसका पूरा प्राइस को पूरा क्या हुआ, वो इंगल्फिंग करते हुए डाउन यानी अप टू उसका जो जहाँ से वो शुरू हुआ था उससे भी थोड़ा नीचे, यानी जब ये शुरू हुआ था तो 2600 के पास शुरू हुआ था, और जो इसका लो बनाया 2273 यानी 400 पॉइंट और नीचे तक भी लेके चला गया। कब, कौन से इसमें, ये हुआ 2008 जनवरी में। ये यहाँ पर ये क्या है कि ये वेव का एक करेक्शन है। करेक्शन के बाद देखिए यहाँ पर प्राइस, यहाँ पर दोबारा जब उसका उसका नेक्स्ट 6 मंथ में ये देखिए, ये जो है ना, ये लो यानी जो स्टार्टिंग कैंडल का लो है, इस लो को तोड़ के वापस क्लोजिंग कहाँ पे आई वो देखना है। ऊपर से ये कैंडल में ऊपर से ओपन हुआ तो क्लोजिंग यहाँ पे है, तो उसका जो नेक्स्ट मंथ का नेक्स्ट जनवरी 2009 में, इसमें यहाँ पे 2008 में एक हम सभी को याद रहेगा कि यहाँ पर एक मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आया था। इसको बोलते हैं क्रैश। ये क्रैश क्यों आया था, इसको यहाँ पर एक मेहता कोई नाम का एक आदमी का जो फ्रॉड हुआ था, तो उस केस में ये 2008 का करेक्शन यहाँ पर हमें मिला था। तो ये करेक्शन यहाँ का एक रीज़न, देखिए जब भी करेक्शन होता है कोई ना कोई उसके पीछे एक रीज़न, एक स्ट्रॉन्ग रीज़न रहता है, तभी जाके मार्केट में करेक्शन आने का चांसेस रहते हैं। अभी इस रेंज में प्राइस क्या किया, सो फ्रॉम 2006 जनवरी से लेते हुए 2013 जुलाई तक भी ये प्राइस इसी रेंज में घूमता रहा, यानी 700 के बीच से 6155 के रेंज में ही ये प्राइस यहाँ पे घूमता रहा। और जब इस रेंज का ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर देखिए ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है जनवरी 2016, यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने ओपन तो ये 7860 पर हुआ, लेकिन ये जो करेक्शन, ये वेव जो यहाँ पर है, ये वेव के ऊपर अगर आप फिबोनाची यहाँ पर ड्रॉ करेंगे इस वेव से यहाँ तक, तो देखिए आपको क्लियरली दिख रहा होगा इस वेव का 50% एग्जैक्टली इसने करेक्शन लिया इस मंथ में, ये 6 महीने में ये करेक्शन लिया है। ठीक है, तो करेक्शन लेने के बाद जब प्राइस ने नेक्स्ट अनदर 6 मंथ्स में, ये 2017 जनवरी पे जब इस रेंज का, यानी ये जो रेंज को अगर आप पर्टिकुलरली मार्क करेंगे, ये जो ब्लैक नेगेटिव कैंडल है इसका क्लोजिंग और पॉजिटिव कैंडल का क्लोजिंग, मैं हाई को मार्क नहीं कर रहा हूँ बल्कि क्लोजिंग के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, बस इसको आप ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, ये जो रेंज का जो ब्रेकआउट दिया इस हाई के ऊपर, जब कैंडल, ये वाली कैंडल क्लोजिंग आई, क्लोजिंग आने के बाद क्या ये कभी करेक्शन लिया है, यानी इस कैंडल के अंदर ये कभी भी रिटर्न आया है करेक्शन लेने के लिए, ये देखने वाली बात है। ये देखिए, जब तक ये बड़ी सी कैंडल जो नेगेटिव यहाँ पर बनी, ये कब बनी थी, ये 2000 जनवरी 20 में, ये 2020 में ये कैंडल बनी थी। ये कैंडल का पीछे क्या रीज़न है हम सभी जानते हैं। इस कैंडल में हमें क्या मिला था, जब हम 2020, 19, 20, 21 ये जो है कोरोना का पीरियड चल रहा था, तो ये कोरोना वेव का जो दुनिया भर का जो माहौल बना था, तो इस कोरोना के टाइम पर ये जो कैंडल, बड़ी सी कैंडल बनी, वो ये कैंडल में
ये कैंडल में बना है। तो ये कैंडल देखिए, जब ये कैंडल बनी यानी 2017 जनवरी का जब कैंडल इस रेंज का ब्रेकआउट करके क्लोजिंग दिया, अब तक यानी ये कैंडल को अगर हम इग्नोर करेंगे तो इस कैंडल यानी जनवरी जुलाई 2019 तक इसका करेक्शन आया ही नहीं था। ये वेव का जो करेक्शन है वो आया ही नहीं था। कहाँ से? इस कैंडल के लो से इस कैंडल के हाई तक करेक्शन आया ही नहीं था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि करेक्शन आना इस टाइम में ज़रूरी था, तो उसके लिए एक बहाना चाहिए था, वो बहाना मिल गया कोविड के थ्रू। तो इसमें क्या हुआ, दोबारा से मार्केट जब हम यहाँ पर इस वेव को, इस फिबोनाची को हम यहाँ पे रिट्रेसमेंट करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट जहाँ से ये शुरू हुआ था कैंडल, वहाँ तक का करेक्शन आके वापस प्राइस ऊपर यानी 50% के ऊपर क्लोजिंग दे दिया। अकॉर्डिंग टू फिबोनाची 50% के ऊपर ये क्लोजिंग दे दिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से फिर दोबारा प्राइस मुड़कर नहीं देखा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ से अगर आप इसको कैच करेंगे, इस साइकिल को यहाँ से अगर आप कैच करेंगे तो ऑलमोस्ट बॉटम में अभी कहीं भी आपको कोई बैलेंस नहीं है। अगर बैलेंस है तो देखिए ये जो पर्टिकुलर रेंज था, ये रेंज के बाद यहाँ पर प्राइस ने रिटेस्ट कर लिया। रिटेस्ट करके वापस जब बना ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पर भी इस कैंडल में यहाँ पर भी जो ऑर्डर्स थे वो पूरा कैप्चर कर लिया। उसके बाद अगर अब जो माहौल चल रहा है तो उसको हम अगर देखेंगे तो देखिए अभी हमारा जो वेव जो बनता है वो एग्जैक्टली यहाँ से बनता है। ये जो नेगेटिव कैंडल है इस नेगेटिव कैंडल से बनता है, और अभी जो करंट कैंडल चल रहा है इसका हाई पे हम अगर फिबोनाची लगाएंगे, अभी ये करंट 6 मंथ का मैं यहाँ पे चार्ट लगाया हूँ। अब हम क्या करेंगे, बस हम इसका हाई और इसका लो पे मैंने फिबोनाची लगाया है। ठीक है, तो अभी देखिए अगर एज पर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो जो वेल्स हैं वो ये मार्केट को मूव कैसा करते हैं उसको हम देखने के लिए देखिए अभी फिलहाल मैं इसको 1 मिनट के लिए इसको निकाल देता हूँ। देखिए अभी ये वेव का जो शुरुआत यहाँ से हुआ है, तो ये वेव जो है ये लास्ट जो कैंडल है बॉटम का, ये कैंडल का यानी हाई अगर आप इसको मार्क कर लेंगे, ये हाई और जो इसके बाद जो कैंडल बनी है इसको हम छोड़ देंगे। इसको छोड़ने के बाद जो हम यहाँ पर इसका जो लो है यानी ये थर्ड कैंडल का जो लो है उसको हम मार्क करेंगे। ये जो है ना ये गैप है, ये एक्चुअली इसको बोलते हैं हम गैप। और ये जो कंप्लीट एरिया जो है ना ये यहाँ पर अगर मैं हाई और लो को दोनों को मार्क करके इस यहाँ पे जो कंसोलिडेशन किया था ये जोन का, इस कंसोलिडेशन जोन को हम बोलते हैं इंड्यूसमेंट। तो इस इंड्यूसमेंट को जब ये रिटेस्ट करके प्राइस ऊपर गया था तो ऊपर जाने के बाद इस कैंडल में ये कहीं भी अभी तक टेस्टिंग आया ही नहीं, ये टेस्ट आया ही नहीं। अगर खुदा ना खास्ता कभी ये मार्केट में ये न्यूज़ ऐसे ही बनी रही तो फ्यूचर में जब ये ट्रेंड, अभी तो लॉन्ग टर्म में प्राइस क्या है निफ्टी 50 में पॉजिटिव में है, यानी ट्रेंड पॉजिटिव है और वेव भी पॉजिटिव में है। तो अभी करेक्शन शुरू हुआ नहीं है, तो यहाँ पर करेक्शन आने के लिए कुछ उसको ज़रूरत है। अगर जब भी ये प्राइस करेक्शन करने के लिए यहाँ पर आएगा फ्यूचर में कभी ना कभी, तो ये इस रेंज में आना ही आना है, यानी 12,200 से लेकर 12,250 से लेकर 13,700 रुपये के बीच में, 700 पॉइंट्स के बीच में एक बार ये करेक्शन लेने आना ही आना है। अब वो कब आएगा, जबकि शॉर्टर टर्म में ये जो पॉजिटिव ट्रेंड है इसका वेव, अगर आप पॉजिटिव ट्रेंड का लॉन्ग टर्म में अगर देखेंगे तो वो जो यहाँ पर प्राइस जब आएगा ये करेक्टिव वेव रहती है, लेकिन शॉर्टर टर्म में ये क्या कहलाती है, डाउन ट्रेंड कहलाता है। अगर हम शॉर्टर टर्म में डाउन ट्रेंड कब कहलाता है उसको हम जानने के लिए और थोड़ा डाउन टाइम को क्या करेंगे, डाउन करेंगे। तो जब मैंने अब फिलहाल यहाँ पर एक हाई का इसका मार्क कर लिया है, लेकिन ये ध्यान रखिए ये रनिंग कैंडल है। कैंडल का क्लोजिंग अगर मान लीजिए ये जो प्रीवियस कैंडल है इस रनिंग कैंडल के नीचे प्राइस क्लोजिंग दे दिया, अगर इसके नीचे क्लोजिंग प्राइस दे दिया यानी 21,218 के नीचे अगर प्राइस ने क्लोजिंग दे दिया, तो मान आप
कुछ भी कर लीजिए, प्राइस को ये जो बॉटम मैंने यहाँ पे बना के रखा है इसको अटेंड करने से कोई रोक नहीं सकता। ये आप हमेशा याद रखिए, ये फेयर वैल्यू गैप कहलाता है। ये जो गैप बना है, ये जो लास्ट कैंडल है क्लोजिंग नेगेटिव कैंडल, और जो थर्ड कैंडल का जो क्लोजिंग ओपन, और ये जो लास्ट कैंडल का ओपन है, इसके बीच में जो गैप बना है इसको बोलते हैं हम फेयर वैल्यू गैप। ये गैप फिल करने के लिए फ्यूचर में, आज नहीं तो आज के 4 साल में हो या 5 साल में हो, प्राइस आना ही आना है, और फिर यहाँ से जब वापस उठेगा तो आगे नया हाई की तरफ वो सोच सकता है। लेकिन हम फिलहाल इसको हम अभी के लिए मैं इसको फोकस नहीं कर रहा हूँ। मेरा अभी का लिए क्या है कि इस कैंडल के क्लोजिंग, यानी इस कैंडल, ये जो कैंडल बना है प्रीवियस, ये जो रनिंग कैंडल का जो प्रीवियस कैंडल बना है, इसका लो के नीचे प्राइस क्लोजिंग नहीं देना है। ये हमें ध्यान में रखना है। अगर मैं अब 6 मंथ से जब मैं 3 मंथ में आऊँगा तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये जो पर्टिकुलर लो है, ये लो को आने से पहले प्राइस को क्या करना पड़ेगा, ये जो प्रीवियस कैंडल है इसका लो तोड़ के इसके नीचे क्लोजिंग देना है, तभी जाके ये लो को आएगा। तब तक ये लो के लिए नहीं आएगा। तो अभी ये तीसरा मंथ का ये रनिंग कैंडल है। तो अब और थोड़ा डाउन टाइम करके देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको देखिए अच्छा खासा बेरिश कैंडल बना है, यानी जो रनिंग कैंडल है ये अच्छा खासा बेरिश कैंडल है, जो कि ये मंथली कैंडल है। मंथली कैंडल के अभी तो आज डेट 27 है, ये अक्टूबर का मंथ 2024 का, तो ये रनिंग कैंडल है। अब ये डिपेंड करता है कि ये जो कैंडल रनिंग है, ये रनिंग कैंडल प्रीवियस मंथ का जो कैंडल है उसके नीचे तो क्लोजिंग के हिसाब से तो वो आ गया, लेकिन क्लोज अभी रनिंग है कैंडल, तो मंथ रनिंग है, तो हम इसको अभी भी क्लोजिंग हुआ बोल के कंफर्म नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हो सकता है कि अभी ये जो कैंडल है, यानी इसका प्रीवियस कैंडल का तो नीचे तो आ गया, अगर हो सकता है कल कोई अच्छी न्यूज़ आ जाए, है ना, तो वो न्यूज़ आने की वजह से क्या होता है कि प्राइस ऊपर चला गया और इसी कैंडल के अंदर क्लोज हो गया। तब क्या करता है प्राइस, यही से थोड़ी देर के लिए इधर ही रुकने का चांसेस रहता है। प्राइस इस तरह से साइडवे में रुकने का चांसेस भी रहता है, जब तक कि इसके नीचे कंफर्म क्लोजिंग नहीं आ जाएगी इस जो जोन के नीचे, तब तक आपको यहाँ पर कोई डिसीजन नहीं बनता एज पर मंथली कैंडल। तो अभी मैं और थोड़ा डाउन टाइम करके देखता हूँ तो इसमें क्या दिखता है। जब मैं मंथली से वीकली में आ गया तो अभी मेरे को क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक छोटा सा सपोर्ट है। कौन सा? जब प्राइस ने इस रेंज के ऊपर कंसोलिडेट किया, अब जब प्राइस ने यहाँ पर ये जो वेव है, ये शुरुआत कहाँ से हुई है? यहाँ से शुरुआत हुई है। तो यहाँ से पहले क्या किया इसने, इस रेंज को ब्रेकआउट किया। इस रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट दिया, फिर से प्राइस अंदर गया और यहाँ पर एक डिमांड जोन, ये जो डिमांड जोन है इसको चेक करते हुए वापस जब ये ब्रेकआउट किया, वापस ब्रेकआउट करने के बाद प्रीवियस जो हाई था इसको इसने तोड़ के यहाँ पर क्लोजिंग भी किया। और जब क्लोजिंग किया तो इसका इस लेवल को रीटेस्ट करने के लिए 2 बार आया यहाँ पे। ये देखिए, ये यहाँ पर 2 बार इस लेवल को रीटेस्ट करने के लिए आया है। ठीक है, तो जब आया उसके बाद जब नेक्स्ट ये जो हाई है, ये हाई को जब इसने तोड़ा तो क्या इसको टेस्ट करने के लिए अभी तक आया है, वो देखना ज़रूरी है। अगर हम देखेंगे तो ये जो लेवल तोड़ा है, ये लेवल तोड़ने के बाद गैप अप में प्राइस ऊपर से ऊपर ही चला गया, अभी तक आया नहीं है। तो मुझे यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, अगर अभी जो प्राइस क्या है, ये जो लो बनाया है, ये लो बनाने के बाद अगर यहाँ पर प्राइस अच्छा खासा बाइंग आ जाती है तो क्या हो सकता है कि कल का दिन या आने वाले हफ्ता प्राइस ऊपर जाएगा, ऊपर जाके इस हाई को टेस्ट करके फिर वापस से नीचे आएगा। हो सकता है कि ये साइडवेज में टिक जाए, ये एक ऑप्शन है। अगर नहीं, कोई भी कल, जैसे कि अभी इसराइल ने ईरान के ऊपर जो रिटेलिएट जो हमला किया है, इसका न्यूज़ का इम्पैक्ट के वजह से कल का कैंडल, मान लीजिए कल का कैंडल गैप डाउन होके या फिर यहीं पे फ्लैट ओपन होके
इस तरह से क्लोजिंग आ गया, ये वीकली का हिसाब से, ये वीकली के एज पर वीकली के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अगर ये वीक में, अपकमिंग वीक में प्राइस क्लोजिंग यहाँ पर आ गई मान लीजिए, तब क्या होता है, प्राइस क्या करेगा, दोबारा से इसको, इस लेवल को रिटेस्ट करने एक बार इसे जाएगा, जाने के बाद ये वापस नीचे की तरफ गिरेगा, और जब गिरेगा तो अप टू 20,200 तक ये आने का चांसेस है। उससे पहले हो सकता है कि ये अभी यहाँ पर शॉर्टर टर्म के लिए प्राइस क्या हो जाएगा, निफ्टी में नेगेटिव हो जाएगा, यानी ट्रेंड नेगेटिव हो जाएगा, और ये हर राइज पर सेलिंग का ऑप्शन सेलर्स के लिए बन जाएगा। तो ये एक दूसरा मेथड है। यानी अगर कल कोई रिएक्शन नहीं आया तो प्राइस हो सकता है यहाँ से एक पॉजिटिव क्या है, कैंडल बना के, ये वीक का पॉजिटिव कैंडल बना के इसी वीक में, इसी जोन में ये इधर ही ऐसे ही घूमता रहे कुछ मंथ, कुछ हफ्ते या कुछ मंथ के लिए, बस साइडवेज रेंज में घूमता रहेगा, या फिर प्राइस का क्लोजिंग नीचे इस रेंज के, एज पर न्यूज़ प्राइस का क्लोजिंग इस वीक में इस रेंज के नीचे क्लोजिंग हो गया, तो ये प्राइस क्या करेगा, सबसे पहले इसको, इस लेवल को टेस्ट करेगा। कौन सा लेवल है ये जो क्लोजिंग का, इसको अगर हम यहाँ पे मार्क करेंगे तो यहाँ तक पहले गिरेगा, यहाँ तक कंटिन्यूएशन करेगा गिरते हुए इस तरह से, फिर यहाँ से प्राइस क्या करेगा, रिजेक्शन लेके इस लेवल को टेस्ट करने जाएगा। तो फिर यहाँ पर भी कुछ हो सकता है, इस तरह से साइडवेज में चला जाए, या फिर टेस्ट करने के बाद, या फिर प्राइस यहाँ पर टेस्ट करने के बाद क्या करेगा, इसको लेवल को टेस्ट कर लिया, फिर से नीचे की तरफ आ जाएगा। तब क्या होता है, ट्रेंड डाउन, यानी नेगेटिव ट्रेंड हो जाता है शॉर्ट टर्म के लिए। एज लॉन्ग टर्म के लिए तो प्राइस पॉजिटिव में ही है, लेकिन शॉर्ट टर्म में प्राइस ट्रेंड नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पर सेल ऑन राइज का ऑप्शन सेलर्स के लिए बनेगा। तो ये क्या है, वीकली में है। अगर हम और थोड़ा टाइम डाउन करके देखेंगे डेली में, तो डेली में हमें क्या दिख रहा है, ये डेली में जहाँ पे मैंने मार्क किया है, ये डेली का अच्छा खासा सपोर्ट है। तो इस सपोर्ट के हिसाब से, जैसे कि मैंने बताया, कोई कल यानी मंडे में अगर कोई रिजेक्शन, यहाँ पर इस सपोर्ट में रिजेक्शन आए, तो हो सकता है प्राइस इस लेवल, यानी ये जो रेंज है, ये जो इसका हाई है प्रीवियस वाला, तो इस प्रीवियस वाला हाई का एक रेजिस्टेंस है। तो हो सकता है अगर रिजेक्शन आया तो प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लेके 23,900 से शुरू होते हुए 24,900, यानी ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स का यहाँ पर आपको आने वाले हफ्ते, आने वाले वीक में रिकवरी देखने को मिल सकती है। और आगे ऐसे ही कंटिन्यू करके अगर इस लो को प्रोटेक्ट करते हुए प्राइस ने दोबारा से इस हाई को भी वापस तोड़ दिया, मान के चलिए यहाँ पर रीटेस्ट करके दोबारा से यहाँ पर सपोर्ट लेके फिर यहाँ से प्राइस ने इस हाई को तोड़ दिया, रिटेस्ट लिया, यहाँ से इसको सपोर्ट लेके फिर से इसने रिटेस्ट करके तोड़ दिया और इसके ऊपर जाके ट्रेंड करने लग गया, तो हो सकता है आगे आप मार्केट में कोई अच्छे न्यूज़ आए और ये प्रीवियस हाई को भी तोड़ के ट्रेंड कंटिन्यूएशन भी कर सकता है। तो ये एक ऑप्शन है। तो ये हमें आने वाला जो वीक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीक रहता है निफ्टी में। तो देखना यह है कि प्राइस क्या ये जो रेंज है 23,900 से लेके 24,400 का बीच का, तो ये रेंज को पर सस्टेन करता है कि नहीं, ये देखना ज़रूरी है। अगर कर जाता है तो हो सकता है, तो कर जाता है तो आपको इस वीक में 1000 पॉइंट्स का आपको निफ्टी में प्रॉफिट बुक करने का अच्छा ऑप्शन है। और अगर इस रेंज को ब्रेक करके 24,000 यानी 25,000 के ऊपर क्लोजिंग, 25,200 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया और सस्टेन कर दिया, तो आने वाले हफ्ते या वीक में हो सकता है ट्रेंड कंटिन्यू हो जाए, पॉजिटिव ट्रेंड, और प्राइस नया हाई बनाने की तरफ बढ़ जाएगा। तो ये एक मेरा एनालिसिस में मेरे को दिख रहा है। दूसरा क्या हो सकता है, नेगेटिव न्यूज़ को इम्पैक्ट में क्या हो सकता है कि मार्केट में कैंडल जो है आने वाले वीक में अगर प्राइस ये जो रेंज बनाया है, जो सपोर्ट है डेली का, इसका नीचे क्लोजिंग यहाँ पर कहीं दे दिया, तो आने वाले वीक में जब ये यहाँ पर क्लोजिंग आएगा तो इस लेवल का रीटेस्ट करके
प्राइस नीचे की तरफ वापस यहाँ तक भी आ सकता है, 21,400 तक भी प्राइस नीचे की तरफ आ सकता है। अगर ऐसे ही बना रहा मार्केट में, नेगेटिविटी ऐसी ही बनी रही तो आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो परसेंटेज वाइज अगर हम कैलकुलेट करेंगे, मैं इसको सारे को डिलीट कर देता हूँ, परसेंटेज वाइज अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो जो हाई बनाया था 26,260, यानी मान के चलिए 26,250 का हम रखते हैं, ठीक है, 24,250 का जो हाई बनाया था इसने, और जो करंट सिचुएशन 26,000 कितना 250 का जो हाई बनाया था, तो आप जो करंट यानी कल का जो क्लोजिंग था फ्राइडे का, तो ये है 24,000, उसका लो क्या है 24,080, 24,000 माइनस 24,100 भी रख लीजिए, तो ऑलमोस्ट 2,150 पॉइंट का गिरावट है। तो ये गिरावट को अगर आप ऊपर से कैलकुलेट करेंगे तो इसको डिवाइडेड बाय 24,250, तो ऑलमोस्ट 8% का करेक्शन अब तक आ चुका है, 8.8 ऑलमोस्ट 9% का करेक्शन अब तक आ चुका है। कहाँ तक, इस ये जो डेली का सपोर्ट है इस लेवल तक आपको ऑलमोस्ट 8% का करेक्शन यहाँ तक आ चुका है। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेकर वापस ऊपर जाएगा तो ये जो जहाँ से ये प्राइस गिरा है, ये जो हाई है, इस लेवल तक तो ये जाना ही जाना है। अगर यहाँ पे रिजेक्शन आके प्राइस ऊपर की तरफ निकलता है तो ये पहले ये फर्स्ट टारगेट जो रहता है ये रहता है 25,200 के पास फर्स्ट टारगेट। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो सेकेंड टारगेट 25,900। तो इस तरह से हम पॉजिटिव ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर इस लेवल को रेस्पेक्ट करके यहाँ से प्राइस ऊपर उठा। तो अगर इसके नीचे क्लोजिंग आया तो डायरेक्टली हम फ्यूचर में ये जो जैसे कि मैंने लो मार्किंग किया था 21,000 का, यहाँ तक प्राइस आने का पूरे का पूरा चांसेस रहेगा। 22,250 के पास तक भी प्राइस आने का चांसेस पूरा रहता है। तो ये एज पर करेक्शन के हिसाब से देखेंगे तो अब तक हाई से लेके अब तक 9% ऑलमोस्ट हो गया। तो इसका हम प्रीवियस जो जहाँ जब मैंने जो 2008 और 2019-20 का करेक्शन जहाँ पर मार्केट में अचानक से गिरा था, उसको हम अगर देखेंगे तो मैं वीकली में चार्ट को लगाता हूँ, तो वहाँ का करेक्शन और अब जो करंट करेक्शन है उसका अगर हम कैलकुलेशन मतलब उसका मैचिंग करेंगे तो देखेंगे कि कितना करेक्शन आ सकता है आगे जाके। तो इसका पहला का जो करेक्शन है वो है ये यहाँ पे, ये क्या है, ये फरवरी 20, यहाँ ये जो है इसका हाई क्या है, इसका जो हाई है ये है 12,400 रफली, और जो लो बनाया है ये है 7,500। अब जब 12,000 कितना है ये 400 माइनस 7,600, इसमें क्या है कि 4,800 की गिरावट, यानी कितने वीक में, तो ऑलमोस्ट अगर मंथली में कन्वर्ट करूंगा तो आपको एक मंथ का गिरावट है, यानी 4 वीक का गिरावट है। ये जो है ये 4 वीक का गिरावट है। और इसको मैं प्राइस टॉप से लेकर बॉटम का जो गिरावट है इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा। परसेंटेज में अगर मैं जब कन्वर्ट करूंगा डिवाइडेड बाय 4,800 डिवाइडेड बाय 12,000 कितना था वो 400, तो डिफरेंस कितना आया था ये 12,400 में माइनस 7,600 गया तो 4,800 को हम डिवाइडेड बाय 12,400, तो ऑलमोस्ट 38% का गिरावट, 38% का गिरावट हमें कब मिला था, ये कोरोना का जो वेव था इसमें मिला था। तो इसको कंपेयर करेंगे तो अभी ये जो वेव आया है ये टॉप से लेकर अब तक का
ये 9% का है। तो और प्रीवियस में अगर हम जाएंगे, जहाँ पे 2009-8 का जो करेक्शन था उसमें हम जाएंगे, वो वाला यहाँ है 2007 दिसंबर 8। हाँ, तो जब हम इसका जो बड़ी गिरावट जो क्रैश बोलते हैं ना, इसका जब हाई और लो मार्क कर लेंगे तो हमें क्या दिख रहा है, जो हाई था 2400 और 2300, यानी जो हाई था 6400 में से जो लो था 2300, इसको हम माइनस करेंगे तो 4100, तो डिवाइडेड बाय 6400 तो इंटू 100, 4100 डिवाइडेड बाय 6400 इंटू 100 करने से आपको आएगा 64% का करेक्शन। ये जो दिख रहा है ये है 64% का करेक्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो ये कौन सा करेक्शन था, इस सबसे बड़ी गिरावट जिसको हम 2008 का जो करेक्शन जो क्रैश बोलते हैं ना, तो ये सबसे बड़ा वाला क्रैश यहाँ पर है। उसके बाद का जो क्रैश है वो 2019-20 जो कोरोना का है वो 38%, और ये जो थर्ड अभी जो फिलहाल के लिए जो करेक्शन आया, यहाँ पर एक और करेक्शन है 20 ये कौन सा करेक्शन है, ये कोरोना के बाद का एक जो और एक करेक्शन था, वो करेक्शन क्या है, ये वाला। तो ये वाला कब शुरू हुआ था, 21 में, अक्टूबर 21। और ये वाला जो है जो लो बनाया था इसने, ये कौन सा है, जून 22। तो इसका करेक्शन देखिए, ये है 18,550 यानी 600, 18,600 और 15,100, मान के चलिए 3,500 का डिफरेंस है। तो 18,600 माइनस ये क्या है 15,100, तो इसका डिफरेंस क्या है 3,500। तो इसका जो परसेंटेज में अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारा 18,500, तो 18% का ये करेक्शन है। ये जो करेक्शन है ये नॉर्मल करेक्शन कहलाएगा, क्योंकि देखिए 10 से 15% का जो गिरावट होती है ये करेक्शन कहलाता है, और उससे ज़्यादा जो गिरावट होती है 15 से 20% या 20 से 25-30%, इसको हम बोलते हैं क्रैश। तो अभी ना हम इसको क्रैश, अभी जो करंट सिचुएशन जो है इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये हम इसको जो क्रैश बोल ही नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि ये जो है 8% की गिरावट है अभी तक का। अगर ये मान के चलिए यहाँ से दोनों सिनेरियो, यानी अगर यहाँ से रिजेक्शन लेके वापस ऊपर प्राइस जाता है तो प्राइस क्या हो सकता है, डेली में ये प्राइस क्या है साइडवे में भी जा सकता है। ये एक सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो, अगर प्राइस मान के चलिए आज का जो इसराइल और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको रिस्पेक्ट करते हुए अगर प्राइस का क्लोजिंग आने वाले वीक में इस लो के नीचे दे दिया तो हो सकता है कि प्राइस दोबारा से इस हाई को चेक करने के बाद इस लो को आ जाए। तो अगर जब यहाँ पर आएगा तो अगर अभी यहाँ तक तो हमें 8 to 9% का करेक्शन मिला। अगर हम टॉप से लेकर ये जो लेवल है 21,000 यानी 22,000 के पास का ये जो लेवल है 21,750, यानी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो जो करंट हाई है 26,250 माइनस 21,750 कितना 4,500 पॉइंट। 4,500 पॉइंट का अगर हम देखेंगे, 4,500 पॉइंट को टॉप से जब हम कैलकुलेट करेंगे 26,250 इंटू, तो 17% का गिरावट हम यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेरे एनालिसिस में मेरे को प्राइस इस तरह से बिहेव करने का चांसेस आने वाले हफ्ते में लग रहा है। तो ये हम अगर मान के चलिए कल नेगेटिव न्यूज़ के रिएक्शन में प्राइस इस हफ्ते यहाँ पर क्लोज भी करेगा तो चांसेस है कि ये यहाँ तक भी आए, 21,900 या 22,200 के पास तक भी प्राइस आ सकता है।
अगर ये रिएक्ट करेगा कल मंडे से लेकर फ्राइडे के अंदर तक, तो इसे हो सकता है, या नहीं तो अगर सब कुछ सही रहा तो ये जो जैसा मैंने बताया, जो अभी का प्रीवियस क्लोजिंग है यही से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, और ये जो साइडवेज यहाँ पर स्ट्रक्चर में जो जैसा मैं बता रहा हूँ, इस स्ट्रक्चर में ये फ्रॉम पॉजिटिव टू साइडवेज स्ट्रक्चर में प्राइस कुछ महीने, कुछ वीक या वीक या महीने तक के लिए प्राइस घूमता भी रह सकता है। तो हमें देखना है कि आने वाले वीक का क्लोजिंग कहाँ पे आता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि निफ्टी में आगे क्या होने वाला है। तो ये मेरा एनालिसिस था। तो ये एनालिसिस में आपको क्या कैसे लगा, इसमें हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि मैं जो एनालिसिस किया है यही हो और मेरा एनालिसिस के मुताबिक ही प्राइस चले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हर किसी के एनालिसिस अलग अलग रहती है। तो ये मेरा एनालिसिस का एक्सपेक्टेशन, प्राइस कैसे बिहेव करेगा मार्केट में आने वाले हफ्ता, ये मेरे नज़रिए से इसका मैंने आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश किया हूँ। आपको ये मेरा एनालिसिस कैसे लगा, और देखेंगे कि क्या आगे आने वाले हफ्ते में मेरा एनालिसिस के हिसाब से प्राइस जाएगा या क्या करेगा, ये आने वाले हफ्ते में ही पता चल सकता है। तो वेट एंड वॉच करेंगे, देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तब तक बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल हलाल स्टॉक टेक्निकल एनालिसिस में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस चैनल को शेयर करके सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने में मेरा मदद कीजिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।